नहीं किया जा सकता। उनकी बुद्धि को सुधारा जाए, उनकी बुद्धि में आध्यात्मिका, जब तक अध्यात्म नहीं, बुद्धि अगर अध्यात्म की नहीं है तो बेविचारी बुद्धि, व्यसनी बुद्धि, हिंसक बुद्धि, आप चाहे जितना धन और सामग्री दे दो, इससे संतुष्ट होने वाली नहीं। तो ऐसे ही हम प्रचार का उद्देश्य जनमानस में भागवतिक भाव आ जाना सबसे बड़ा है। ज्यादा संकल्प उधर मत बनाओ कि हमें मंदिर बनवाना या हमें आश्रम बनवाना। संकल्प बनाओ कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दो, मैं जनमानस पर, चाहे देसी हो चाहे विदेशी, हम सब, जहां तक मेरी सामर्थ्य है, मैं उसे अच्छे मार्ग को, अच्छी बात को, भगवान आपके नाम को उसे दे सकूं, ऐसी मुझे सामर्थ्य दो। क्यों? ऐसा ठीक रहेगा ना? ये हाँ, इसी हर शनिवार जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने को। बिल्कुल ऐसा ही करो। और ये डोनेशन शब्द बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतर। जो इसके चक्कर में पड़ गया, समेट लिया इसने, बहुत बड़ा विचित्र है। जो डोनेशन शब्द है, दान पुण्य रुपया पैसा, बहुत खतरनाक है। स्वाभाविक भगवान तुम्हें दे दे कि भाई अब रुपया है तो आप बनवा लो मंदिर, लेकिन डोनेशन ले करके, मांग मूंग करके, मुझे लगता है कि है ना, हाँ वो अपने पास है तो हम छोटा बना लिया अपने पास है तो हम बड़ा बना दिया और कुछ अर्थ जमा कर दिए मंदिर के नाम। अगर मंदिर बनावे तो अर्थव्यवस्था भी कि उसी के पैसे से मंदिर में ठाकुर पूजा, मंदिर के ठाकुर बना दे, वो मंदिर बना दिया, ठाकुर बैठा दिया, पूजा की व्यवस्था नहीं की तो फिर ठीक नहीं ना। हाँ, फिर अपराध बनता है। हमको तो लगता है जनमानस के हृदय मंदिर में भगवान का प्राकट्य हो जाए, सब भजन परायण हो, सब शांत हो, सब प्रसन्न हो, सब स्वस्थ हो, ये बहुत बढ़िया बात है। नहीं, हमें किसी से मांगना ना पड़े डोनेशन, और आश्रम या उसके लिए तो ठीक नहीं है। मांग करके फिर जो किया जाता है वो ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होता। हाँ, अपनी कमाई से करे वो बढ़िया स्वादिष्ट। हमने डोनेशन का नहीं सोचा। हाँ बिल्कुल, तो उत्तम बात है, फिर उत्तम बात। हाँ, ऐसे विचारों का तो हम समर्थन कर सकते हैं, लेकिन डोनेशन लेकर हाँ हो जी। मंजू सिंगला जी लुधियाना से। ना चिंता हो ना बे हो, श्री राधा रानी की जय, मेरे गुरुदेव महाराज की जय। महाराज जी, जब भी हम किसी धार्मिक स्थान जैसे कि मंदिर, दुर्गा मंदिर या शिव मंदिर में जाते हैं तो मुंह में से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय ही निकलता है। विशेषता जब शिव मंदिर में जाते हैं, हमसे भूलवश ये कोई पाप तो नहीं या गलती नहीं, तो नहीं, हो रही? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। ये बहुत कृपा है आपके ऊपर श्री किशोरी जी की, जो आपके अंदर ऐसा भाव आया है। हाँ, कहीं भी हमारी भी दृष्टि जाती तो हम तो बोलेंगे यही ना, राधा वल्लभ लाल की जय, क्योंकि हमारे आचार्य कह रहे हैं सब जगह वही विराजमान है। तो चाहे शिव रूप हो, चाहे राम रूप हो, चाहे हरि रूप हो, चाहे माता रूप हो, सब में मेरे प्रभु विराजमान है। वही एक तत्व है, चाहे उन्हें माता को, चाहे पिता को, चाहे मित्र को, चाहे प्रीतम को। तो हमारे को हमें गुरुदेव जी ने दिया राधा वल्लभ नाम, हम यही बोलेंगे राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरिवंश चंद्र जी की राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो इसमें भगवान प्रसन्न होते हैं, इसमें नाराज, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना, रूप अलेख है उनके, है तो वही। जिस नाम से भजो उसी नाम से अनुभव करने में आते, इसलिए आप बहुत सुंदर, इसमें कोई अपराध नहीं है। अपनी निष्ठा को पुष्ट रखना चाहिए। कर दुर्गा मंदिर या शिव मंदिर मुंह से अनायासी ना राधा वल्लभ की लाल की जय, ये कोई नहीं, कृपा है तभी, कृपा है तभी निकलता है। और जहाँ जुड़े हो, मान लो आपने थोड़ा भाव किया है तो यहाँ वही चल रहा है तो वही आएगा। ब्लूटूथ सिस्टम जैसे होता है ना, वो अपना, तो जैसा आपका भाव होगा वैसे आप घसीट लोगे। तो आपके अंदर भाव आया तो राधा वल्लभ जी की कृपा हुई, तो बहुत सुंदर, इसमें कोई अपराध नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं। एक राधा नाम का पाठ करते हुए ना आंखों से पानी बहने लगता है शुद्ध। हाँ, बड़े बड़े, हाँ बढ़िया है, पर इसे ज्यादा प्रकाशित मत करो, दूसरों को जनाओ मत, नहीं तो हो सकता है घाटा लग जाए। फिर जितना भक्ति का अनुभव होता जाए उसको छुपाता चला जाए। भक्ति छुपाने से बढ़ती है और छपाने से घट जाती है। अपने लोगों का मन कहता है कि हमारी भक्ति छप जाए, लोग जाने तो अच्छा है, तो लोग ही जान जाएंगे, हरि नहीं जान पाए। और अगर हरि को जानाना तो सर्वज्ञ वो सब जानते, लोग ना जान पावे। और अंदर ही अंदर खूब भगवान से प्यार करो, आंसू आना तो भगवान की कृपा का फल है। गुलशन राम जी जुगांडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन प्रभु श्री राम जी के चरणों में उतना व्याकुल क्यों नहीं रहता जितना हनुमान जी, भरत जी, तुलसीदास जी का रहा? कब होगा राम जी का दर्शन? क्या उनके दर्शन भी उनकी कृपा से चाहिए? देखो, पर उनकी जीवनी तो देखो ना, प्रभु के लिए कितना समर्पण है,
कितना त्याग है। हम में उतना समर्पण नहीं है, उतना त्याग नहीं तो हम भी वैसे ही रोने लगे, हम भी वैसे ही विकल हो जाए। अभी कोई है हमारा, प्रभु के सिवा कोई प्यारा है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान खोज लीजिए। भरत जी महाराज ने जे ही सुना कि माता कैकेयी जी ने मेरे को राज्य, मेरे प्राण प्रीतम भगवान को 14 वर्ष का वनवास, तो जानते हो क्या कहा था? परम प्रिय माता जी को कहा था, पापिनी आज के बाद कभी तुझे मां नहीं कहूंगा और कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। मेरे प्राण प्रिय भगवान को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, मुझे कलंकित कर दिया, आज के बाद कभी मान, और कभी भरत जी ने माने। और फिर देखो राम जी को वापस लाने के लिए गए, जब राम जी ने ये कह दिया कि जैसा भरत कहें। अरे पापा, मैम